महाभारत में दानवीर महायोद्धा के रूप में जिनका नाम लिया जाता है वे हैं कर्ण। कर्ण एक अद्वितीय योद्धा, महान दानवीर और महाभारत के सबसे जटिल पात्रों में से एक थे। उनकी कहानी संघर्ष, आदर्श और बलिदान की है, जो उन्हें महाभारत के सबसे प्रभावशाली पात्रों में से एक बनाती है। तो नमस्कार दोस्तों, डिवाइन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कर्ण का जन्म असामान्य परिस्थितियों में हुआ। उनकी माता कुंती ने युवावस्था में ऋषि दुर्वासा के वरदान से सूर्य देवता का आवाहन किया था। सूर्य देवता ने कुंती को एक पुत्र दिया, जिसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण का जन्म कुंवारी कुंती के लिए सामाजिक अपमान का कारण बन सकता था, इसलिए उन्होंने शिशु कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। गंगा में बहते हुए कर्ण को एक साथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने अपनाया। वे उसे अपने पुत्र की तरह पालने लगे। कर्ण को बचपन से यह नहीं पता था कि वह क्षत्रिय कुल का था और सूर्य देव का पुत्र था। वह खुद को एक साधारण सारथी का पुत्र मानता था। कर्ण बचपन से ही वीरता और शौर्य के गुणों से भरपूर था, लेकिन एक सारथी का पुत्र होने के कारण उसे समाज ने हमेशा अपमान सहना पड़ा। उसका सबसे बड़ा सपना एक महान योद्धा बनना था। कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य के पास शस्त्र विद्या सीखने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे क्षत्रिय न होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। इसके बाद कर्ण ने महान ऋषि परशुराम से शिक्षा लेने का निश्चय किया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने खुद को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। परशुराम ने कर्ण को हर प्रकार की शस्त्र विद्या में निपुण बनाया। उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया, लेकिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक साधारण सारथी का पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी उसे अपने महत्वपूर्ण क्षण में अर्जित ज्ञान की आवश्यकता होगी, तब वह सब कुछ भूल जाएगा। कर्ण का जीवन लगातार संघर्ष और अपमान से भरा रहा। एक बार द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन के कौशल को देखने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से सभी को चकित कर दिया। तभी कर्ण ने आकर अर्जुन को चुनौती दी और कहा कि वह उससे भी श्रेष्ठ धनुर्धर है। कर्ण की चुनौती ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन द्रोणाचार्य ने कर्ण को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया, क्योंकि वह एक सारथी का पुत्र था। इस अपमान ने कर्ण के हृदय में गहरा घाव छोड़ा। कर्ण के इस अपमान के समय दुर्योधन ने उसकी मदद की। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित किया, जिससे कर्ण को समाज में उच्च स्थान मिला। कर्ण ने दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भुलाया और आजीवन उसका मित्र बना रहा। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। कर्ण ने दुर्योधन के हर अच्छे और बुरे कार्य में उसका साथ दिया। कर्ण को दानवीर कहा जाता है, क्योंकि वह कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक बार इंद्रदेव अर्जुन के पिता कर्ण की शक्ति को कमजोर करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे उसका अमोघ कवच कुंडल मांगने आए। यह कवच कुंडल कर्ण को सूर्य देव से जन्मजात उपहार के रूप में मिला था और इसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कवच कुंडल इंद्र को दान कर दिया। इस दान के कारण कर्ण की शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन उसने अपनी दानशीलता का परिचय दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों की ओर से भाग लिया। वह दुर्योधन के सबसे बड़े योद्धा थे। जब भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव के साथ युद्ध हुआ तो कर्ण ने अपने पराक्रम से उन्हें पराजित किया। कर्ण का सबसे बड़ा लक्ष्य अर्जुन को हराना था, लेकिन कर्ण के जीवन का सबसे दुखद पहलू यह था कि उसे अपने भाइयों से ही लड़ना पड़ा, क्योंकि वह कुंती के पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई था। महाभारत के युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से भेंट की और उसे अपना सच बताया। कुंती ने कर्ण से पांडवों का साथ देने का अनुरोध किया, लेकिन कर्ण ने इसे ठुकरा दिया। उसने कहा कि वह दुर्योधन का ऋणी है और युद्ध में उसी का साथ देगा। हालांकि उसने कुंती से वादा किया कि वह युद्ध में पांडवों के 5 पुत्रों में से केवल अर्जुन को ही मारने का प्रयास करेगा। महाभारत के युद्ध में 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हुआ। कर्ण का रथ युद्ध के दौरान कीचड़ में फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण का वध कर दिया। कर्ण के वध के बाद पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि वह उनका बड़ा भाई था। यह सच जानकर पांडव अत्यंत दुखी हुए। कर्ण महाभारत के सबसे प्रेरणादायक पात्रों में से एक हैं। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने अपमान, कठिनाइयों और समाज के भेदभाव को झेलते हुए भी अपनी महानता को बनाए रखा। कर्ण को उनकी वीरता, दानशीलता और आदर्शों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि महानता खून या जन्म से नहीं होती, बल्कि कर्म और आदर्शों से प्राप्त होती है। कर्ण ने हर स्थिति में अपने चरित्र को बनाए रखा और अंत में एक महान योद्धा और दानवीर के रूप में अमर हो गए।
उनकी गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो दोस्तों ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।